हेलो एवरीवन, मैं रवि एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ ब्रेन अर्थात ब्रेन के भाग, जिसमें से गाइज हमने अब तक दो ब्रेन के भागों के बारे में डिटेल में पढ़ लिया है। नंबर 1 पर हमने पढ़ा था बेटा सेरेबेलम, जिसे अनुमस्तिष्क कहा जाता है और बेटा इसे छोटा दिमाग भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे जीवन का पेड़ यानी कि ट्री ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। इसके अलावा बेटा मैंने इसके बहुत सारे कार्य आपको बताए थे। दूसरे नंबर पर हमने पढ़ा था MO यानी कि मेडुला ओब्लांगाटा। और गाइज, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोन्स वेरोलाई के बारे में, जो कि पश्च मस्तिष्क का एक उपभाग है। तो हेडिंग लगा लीजिए बेटा, पोन्स वेरोलाई। पोन्स वेरोलाई। देखिए, मैं आपको बता दूं बेटा, आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में ब्रेन के भागों से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे रेलवे, SSC, पटवार, पुलिस, SSC के बहुत सारे एग्जामों में बेटा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो सिंगल क्वेश्चन भी आपका नहीं छूटने वाला है। इस वीडियो से मैं गारंटी के साथ वादा करता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं बेटा इस क्लास की। देखिए, जो पोन्स वेरोलाई है, ये पोन्स वेरोलाई पश्च मस्तिष्क का उपभाग है। क्या है बेटा ये है भैया पश्च मस्तिष्क का उपभाग। पश्च मस्तिष्क, जिसे आप हिंड ब्रेन भी कहते हो। हिंड ब्रेन, इसका क्या है बेटा? इसका उपभाग है। इसका उपभाग है। थोड़ी बहुत जानकारी मैं आपको किसके बारे में बता देता हूं, ब्रेन के बारे में बता देता हूं, ताकि ओवरऑल आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअली में ये पोन्स वेरोलाई हम कहां से पढ़ रहे हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र। ये ऐसा सिस्टम है जो पूरी बॉडी को कंट्रोल में कोऑर्डिनेट करने का कार्य करता है। और आपकी बॉडी को कंट्रोल में कोऑर्डिनेट करने का कार्य कौन करता है? आपका ब्रेन करता है। इसलिए बेटा नर्वस सिस्टम में यानी कि तंत्रिका तंत्र वाले चैप्टर में किसके बारे में पढ़ा जाता है? आपके ब्रेन के बारे में पढ़ा जाता है। और बेटा जो ब्रेन होता है, इस ब्रेन के 3 मुख्य भाग होते हैं। इस ब्रेन के 3 मुख्य भाग होते हैं। कितने? 3 मुख्य भाग होते हैं, जिनमें से पहला आता है फोर ब्रेन। जिनमें से पहला कौन सा आता है? फोर ब्रेन, जिसे अग्र मस्तिष्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अग्र मस्तिष्क कहा जाता है। ये मैं आपको बता दूं बेटा, ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है। ये ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है। दूसरा होता है बेटा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन, जिसे कहा जाता है मध्य मस्तिष्क। जिसे क्या कहा जाता है? जिसे मध्य मस्तिष्क कहा जाता है। और नंबर तीसरा होता है हिंड ब्रेन। कौन सा होता है? हिंड ब्रेन, जिसे पश्च मस्तिष्क कहा जाता है। जिसे पश्च मस्तिष्क कहा जाता है। मैं आपको बता दूं बेटा, ये जो मिड ब्रेन है, ये ब्रेन का सबसे छोटा भाग है। ये ब्रेन का सबसे छोटा भाग है। ये ब्रेन का सबसे छोटा भाग है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो आपको बताना है फोर ब्रेन यानी कि अग्र मस्तिष्क। और ब्रेन का सबसे छोटा भाग कौन सा है? तो बेटा आपको बताना है मिड ब्रेन यानी कि मध्य मस्तिष्क। अब ध्यान से देखिए, अग्र मस्तिष्क के भी 3 उपभाग होते हैं। कितने उपभाग होते हैं? 3। नंबर 1 पर आता है थैलेमस। थैलेमस। नंबर 2 पर आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। और नंबर 3 पर आता है भैया सेरेब्रम, जिसे परमस्तिष्क भी कहा जाता है। और ये जो परमस्तिष्क होता है, ये बेटा अग्र मस्तिष्क का, ये अग्र मस्तिष्क का उपभाग है। और बेटा ब्रेन का सबसे बड़ा उपभाग है। ये आपके ब्रेन का सबसे बड़ा उपभाग है। उपभाग है बेटा ये सबसे बड़ा। अगर सबसे बड़ा भाग पूछे तो फोर ब्रेन है, और ब्रेन का सबसे बड़ा उपभाग पूछे तो कौन सा है? यह है बेटा सेरेब्रम यानी कि परमस्तिष्क। इतनी बात क्लियर है? ये पूरे ब्रेन का 2/3 भाग होता है। अगर पूरा ब्रेन 3 है तो उसका 2 हिस्सा तो बेटा सिर्फ ये होता है सेरेब्रम। मध्य मस्तिष्क का कोई उपभाग नहीं होता। जो पश्च मस्तिष्क होता है, इसके भी बेटा 3 उपभाग होते हैं।
कौन कौन से? नंबर 1 पर बात करते हैं पोन्स वेरोलाई, पोन्स वेरोलाई। नंबर 2 पर बात करते हैं एमओ, जिसे आप मेडुला ओब्लोंगाटा कहते हो। और नंबर 3 पर आता है सेरेबेलम, यानी कि अनुमस्तिष्क, इसे आप छोटा दिमाग भी कह सकते हो। ये बेटा जो सेरेबेलम होता है, ये ब्रेन का सबसे छोटा उपभाग है, ये ब्रेन का सबसे छोटा उपभाग है भैया, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम पोन्स वेरोलाई के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि ये पश्च मस्तिष्क यानी कि हिंड ब्रेन का उपभाग है। आप देख सकते हो ये हमारा हिंड ब्रेन है और इसका ये उपभाग है बेटा पोन्स वेरोलाई। मैं आपको बता दूं बेटा, हमने ये चैप्टर अभी से ही शुरू कर दिया, अभी से नहीं, आज के 3 दिन पहले से ही शुरू कर दिया है। सबसे पहले हम ब्रेन के आपको जितने भी उपभाग दिखाई दे रहे हैं, यानी कि पोन्स वेरोलाई, मेडुला ओब्लोंगाटा, सेरेबेलम, फिर मिड ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे, थैलेमस के बारे में पढ़ेंगे, हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ेंगे, सेरेब्रम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से अब तक मैंने आपको मेडुला ओब्लोंगाटा और बेटा सेरेबेलम यानी कि अनुमस्तिष्क के बारे में पढ़ा दिया है। आज की इस वीडियो में पोन्स वेरोलाई पढ़ेंगे, उसके बाद में मिड ब्रेन पढ़ेंगे, उसके बाद में थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरेब्रम। जब ये 5-7 क्लास कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद में बेटा बिल्कुल 0 लेवल से इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर को, और बिल्कुल एंड तक लेके जाएंगे। ओवरऑल बेटा मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं पार्ट में, ताकि आपको कठिन ना लगे ये चैप्टर, बहुत आसानी से समझ में आ जाए। अगर आप रेगुलर हमारे साथ जुड़ते हो तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में आपको जिंदगी में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना गारंटी के साथ देता हूं, जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो 100 में से 100% उस क्वेश्चन को आप करके आओगे। शर्त मेरी यह है, वीडियो को आपको एंड तक देखना है, प्रत्येक वीडियो को, जो मैं पढ़ाता हूं उन वीडियो को। तो इतनी कहानी समझ में आ गई। ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो फोर ब्रेन है, यानी कि अग्र मस्तिष्क है। सबसे छोटा भाग कौन सा है? तो मिड ब्रेन यानी कि मध्य मस्तिष्क है। और ब्रेन का सबसे बड़ा उपभाग कौन सा है? तो सेरेब्रम यानी कि प्रमस्तिष्क है, जो कि पूरे ब्रेन का 2/3 भाग होता है। इतनी बात क्लियर है। और ब्रेन का सबसे छोटा उपभाग कौन सा है बेटा? तो सेरेबेलम है, जिसे अनुमस्तिष्क कहते हो, जिसे छोटा दिमाग भी कहा जाता है। इतनी बात क्लियर है, यहां तक बात क्लियर। तो बेटा पोन्स वेरोलाई जो होता है, ये पश्च मस्तिष्क यानी कि हिंड ब्रेन का एक उपभाग है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। यहां तक किसी को कोई परेशानी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब बेटा इनके कार्यों के बारे में पढ़ेंगे, और मैं आपको बता दूं, ये ब्रेन के आपको जितने भी भाग दिखाई दे रहे हैं, इन सभी के कार्यों के बारे में बेटा आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इन सभी के कार्यों के बारे में आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए भैया ये कार्य ध्यान से सुन लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में यहीं से ही क्वेश्चन आते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। देखिए भैया, बात आती है कि ये पोन्स वेरोलाई करता है क्या है। देखिए, ब्रेन के विभिन्न अंगों से, आपके शरीर के विभिन्न अंगों से ये जो पोन्स वेरोलाई है बेटा, ये ब्रेन के किस भाग तक मैसेज पहुंचाना है वो काम करता है। आपको समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, दोबारा सुनिए। शरीर के अलग अलग अंगों से ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स तक मैसेज को पहुंचाने का कार्य करता है कौन बेटा? पोन्स वेरोलाई। नहीं आया समझ में? मैं लिख देता हूं, फिर दोबारा आपको समझ में आ जाएगा। इसका कार्य क्या है बेटा? तो शरीर के अलग अलग अंगों से आई हुई सूचनाओं को ये सिग्नल कह सकते हो या मैसेज कह सकते हो, आई हुई सूचनाओं को ब्रेन के अलग अलग भाग तक पहुंचाने का
कार्य करता है। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देता हूं, आपके कान से और आपकी आंखों से जो सिग्नल जाएगा वो ब्रेन के किस भाग तक जाएगा, वो कौन डिसाइड करता है? वो बेटा पोन्स वेरोलाई करता है। आपकी स्किन से जो सिग्नल है वो जाएगा, वो ब्रेन के किस भाग तक जाएगा, कौन डिसाइड करता है? आपकी पोन्स वेरोलाई करता है। आपके हृदय से जो सूचनाएं आई है, जो मैसेज आया है, जो सिग्नल आया है, वो बेटा ब्रेन के किस भाग तक पहुंचाना है, वो कौन डिसाइड करता है? वो बेटा पोन्स वेरोलाई करता है। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि मान लीजिए ये है पोन्स वेरोलाई, पोन्स वेरोलाई आपकी आंख से और आपके कान से अगर कोई सिग्नल आया है तो बेटा जो पोन्स वेरोलाई है ये कहाँ पहुंचाएगा? ये पहुंचाता है बेटा मिड ब्रेन में। और ये मिड ब्रेन तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है डिसाइड? तो बेटा पोन्स वेरोलाई करता है। क्योंकि आप सभी को पता है बेटा, जो आंख से और जो कान से आए हुए सिग्नल के बारे में या आए हुए सिग्नल को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? मिड ब्रेन करता है, मध्य मस्तिष्क करता है। कल की वीडियो में बेटा मिड ब्रेन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा। अगर आपकी जो स्किन है, आपकी जो त्वचा है, अगर इस त्वचा से कोई सिग्नल आएगा तो कहां पे जाएगा? आप सभी को पता है थैलेमस के पास जाएगा। थैलेमस कंट्रोल करता है बेटा किसको? आपकी स्किन से आए हुए सिग्नल को। तो थैलेमस किसका पार्ट है? तो बेटा ये है फोर ब्रेन का। अभी बताया था ना, फोर ब्रेन का उपभाग। ठीक वैसे ही मान लीजिए हार्ट है, आपका हृदय है। अब हृदय से कोई सिग्नल आता है तो वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा बेटा हिंड ब्रेन के पास। क्योंकि हिंड ब्रेन का जो सेरेबेलम वाला भाग है, अनुमस्तिष्क वाला भाग है, जिसे आप छोटा दिमाग भी कहते हो, वो मसल्स मूवमेंट को कंट्रोल करने का कार्य करता है। और आप सभी को पता है बेटा, जो आपका हृदय होता है, जो हार्ट होता है, ये बेटा पूरा एक मस्कुलर ऑर्गन है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये जो पोन्स वेरोलाई है ये क्या करता है? शरीर के अलग अलग अंगों से आई हुई सूचनाओं को ब्रेन के अलग अलग भाग तक पहुंचाने का कार्य करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आंख से और अगर कान से कोई सिग्नल आ रहा है तो बेटा पोन्स वेरोलाई उसे कहाँ पहुंचाएगा? मिड ब्रेन के पास। स्किन से कोई सिग्नल आ रहा है तो पोन्स वेरोलाई कहाँ पहुंचाएगा? फोर ब्रेन के पास। अगर हार्ट से कोई सिग्नल आ रहा है तो बेटा पोन्स वेरोलाई कहाँ पहुंचाएगा? हिंड ब्रेन के पास। कहने का मतलब एक जो डाकिया होता है बेटा, उस डाकिया की तरह कार्य करता है। जैसे कि जो पोस्टमैन होता है भाई, पोस्टमैन होता है, पोस्टमैन। अब ये पोस्टमैन क्या करता है? ध्यान से समझिए। मान लीजिए भैया जयपुर से कोई डाक आई, एक आई भैया गुजरात से, एक आई गुजरात से और एक आई भैया चेन्नई से। अब ये डाकें किसके पास आ गई? पोस्टमैन के पास आ गई। तो पोस्टमैन क्या करेगा? जयपुर से आई हुई डाक को फॉर एग्जांपल रवि के पास भेजेगा। उसके अलावा गुजरात से आई हुई पोस्ट को कहाँ पे पहुंचेगा? राजू के पास पहुंचाएगा। और भैया चेन्नई से आई हुई पोस्ट को किसके पास भेजेगा? रामू के पास भेजेगा। तो यहाँ पर जो पोस्टमैन क्या करता है, ये अलग अलग इंसान के पास अलग अलग जगह से आई हुई डाक को अलग अलग इंसान तक पहुंचाने का कार्य करता है। जैसे एक पुल होता है बेटा, पुल क्या करता है? दो सड़कों को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक उसी तरीके से आपका जो पोन्स वेरोलाई होता है ये क्या करता है? बॉडी के अलग अलग अंगों से, यानी कि आपके शरीर के अलग अलग अंगों से आई हुई सूचनाओं को आपका जो ब्रेन होता है उसके अलग अलग भाग तक पहुंचाने का कार्य करता है। एक मुख्य कार्य बेटा पोन्स वेरोलाई का यही है, जिसके बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि भैया आंख से आई हुई सूचनाओं को ब्रेन का कौन सा भाग, ब्रेन का कौन सा भाग ब्रेन के अलग अलग भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। या फिर ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि आंख से आई हुई सिग्नल को ब्रेन का कौन सा भाग बेटा आपके मिड ब्रेन यानी कि मध्य मस्तिष्क तक पहुंचाएगा। तो कौन पहुंचाएगा बेटा? ये पोन्स वेरोलाई पहुंचाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं बेटा, इसका दूसरा कार्य क्या है? आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है ये कौन तय करता है? तो ये पोन्स वेरोलाई ही करता है।
तो मैं आपको बता दूं इसका दूसरा कार्य हो जाएगा बेटा, ये श्वसन प्रणाली को नियंत्रित करने का कार्य करता है। श्वसन प्रणाली को नियंत्रण करने का कार्य करता है कौन? अगर श्वसन तंत्र के बारे में पूछा जाए तो श्वसन तंत्र को कौन करता है? रेस्पिरेशन को कौन करता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम को तो बेटा एमोमेडुला ओब्लंगाटा करता है, ठीक है। लेकिन श्वसन प्रणाली के बारे में पूछा जाए तो बता देना भैया पोन्स वेरोलाई करता है। आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होगी ये कौन तय करता है? तो ये बेटा पोन्स वेरोलाई करता है। तो आशा करता हूं बेटा इस भाग के बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा। ज़्यादा कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। जितनी सफिशिएंट जानकारी है बेटा आपके लिए उतनी मैंने आपको बता दी है। जितनी आपके एग्जाम में पूछा जाता है उतना मैंने आपको बता दिया है। चाहे रेलवे की कोई सी भी एग्जाम ले लीजिए, ग्रुप टी ले लीजिए, एनटीपीसी ले लीजिए, एलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, इसके अलावा एसएससी की कोई सी भी एग्जाम ले लीजिए, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, इसके अलावा पटवार, पुलिस, कोई सी भी एग्जाम ले लीजिए बेटा। लेब स्टैंड के एग्जाम में जहाँ तक भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, आपकी जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा है उन सभी में जितनी सफिशिएंट जानकारी है बेटा, जो जो एग्जाम में पूछा जाता है सिर्फ आपको वो ही पढ़ना है। उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं लेकिन उनको नहीं पढ़ना है क्योंकि मतलब नहीं है, फायदा नहीं है। आपके एग्जाम में तो पूछा नहीं जाता, जो जो पूछा जाता है उनके बारे में आप पढ़िए। इतनी बात क्लियर? तो भैया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ब्रेन के 3 पार्ट हो चुके हैं। सेरेबेलम हो चुका है, मेडुला ओब्लंगाटा हो चुका है, पोन्स वेरोलाई हो चुका है। कल हम मिड ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में बेटा हम पढ़ेंगे फोर ब्रेन के बारे में, यानी कि अग्र मस्तिष्क के बारे में, जहां से सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैलेमस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाइपोथैलेमस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बेटा सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा वो सेरेब्रम से पूछे जाते हैं, प्रमस्तिष्क से पूछे जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना बेटा, ये जितने भी पार्ट है इनको एक एक को पढ़ लेना, क्योंकि अगर आप डिवाइड करके पढ़ोगे तो आपको कठिन नहीं लगेगा चैप्टर। लेकिन अगर आप एक साथ पढ़ते हो, एक साथ रट्टा मारते हो, तो फिर आपके दिमाग से बातें जो है बेटा वो समझ से बाहर हो जाती है, फिर आप उस चैप्टर को स्किप कर देते हो। किसी चैप्टर को स्किप नहीं करना है, सभी चीज़ें पढ़नी है बिल्कुल आसान भाषा में। हमें पढ़ाने वाले क्या दिक्कत है? आपको पढ़ना ही तो है। मोबाइल खोलिए और वीडियो देखिए और फिर नोट्स बना लीजिए, सिंपल। तो जैसे ही ब्रेन के पार्ट समाप्त हो जाते हैं वैसे फिर बेटा हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। इस नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर को तो बिल्कुल 0 लेवल से लेकर के हाई लेवल तक पढ़ाएंगे। उसके बाद में जितने भी नर्वस सिस्टम से अब तक आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो बेटा ये चैप्टर लगभग 15 से 20 दिन का टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं बेटा एक बार अगर आपने पढ़ लिया तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे, मेरी गारंटी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।